हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो इससे पहले मैंने सूरज और यशी से रिलेटेड एक रिएक्शन वीडियो बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि इस समय पे उनका हुआ है रोका और उनकी रोके सेरेमनी को लेके मैंने वो पूरा रिएक्शन वीडियो बनाया है। आई एम श्योर कि आप लोगों को वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये खूबसूरत सा कॉटन का सूट पसंद आ रहा है जो कि वी नेक में है, फॉल्स मिरर के साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क इसमें आप लोगों को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रिंट है, फिटिंग बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, रेट बहुत अच्छा है। दुपट्टे और पैंट के साथ ये पूरा का पूरा कंप्लीट सूट है। तो आप इसको मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने जो लिंक दिया है वहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, मैं वहाँ पे फ़ोटो के साथ लिंक शेयर कर दूँगी। तो गाइस बढ़े वीडियो में आगे। तो कहीं ना कहीं हमारी बड़ी बच्ची का ना प्लान फ्लॉप हो गया। चाहा तो उन्होंने बहुत था कि किसी भी तरीके से सपना को ट्रिगर करें, सपना के मुंह से जवाब निकालें, पर सपना ने इस बार दोबारा से ये प्रूफ कर दिया है कि सपना को अब कभी भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या होता है ना अक्सर कि हम बाहर वालों की चीज़ों को तो इग्नोर कर देते हैं पर अपनों की चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो शायद जब बाहर वालों को सपना ने जवाब देना बंद कर दिया तो उसके बाद घर वालों ने सोचा, मतलब बेसिकली बड़ी बच्ची ने सोचा कि अब एक ट्राई मैं करती हूँ, अब एक रिस्पॉन्स मैं लेती हूँ। बहुत टाइम से भाभी ने तड़कते भड़कते कोई वीडियो नहीं बनाया, लड़ने नहीं आई भाभी हमारे से बहुत टाइम से, तो चलो इस बार भाभी को थोड़ा सा ट्रिगर किया जाता है। तो पहले माफ़ी के नाम पे एक मिसलीडिंग वीडियो दिखा के ट्रिगर किया, उसके बाद Q&A वीडियो बना के ट्रिगर किया, पर रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिला। लेकिन रिस्पॉन्स में एक चीज़ मिली और वो चीज़ काफ़ी थी जवाब देने के लिए। उसे कहते हैं करारा जवाब, जो छोटी बच्ची को मिल गया कि सपना की ज़िंदगी में इस प्लानिंग, प्लॉटिंग्स, फैमिली, कंट्रोवर्सी से अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो है उसका अपना खुद का कंटेंट, वो है उसका अपना खुद का काम, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का जॉब, अपने बच्चों की परवरिश, वो भी उसकी ज़िंदगी में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है। तो उसको बॉदर नहीं होता कि अब छोटी बच्ची बड़ी बच्ची आके यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट देके जाए, क्या क्या नहीं देके जाए, क्योंकि इनकी सुई अभी भी सपना के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन सपना ने उधर की सुई घुमानी बहुत पहले ही बंद कर दी है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने देखा कि यहाँ पे छोटी बच्ची कंट्रोवर्सी की, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि बच्ची अब बड़ी हो गई है। बड़ी बच्ची यहाँ पे कंट्रोवर्सी की तैयारी कर रही थी और वहाँ पे सपना मस्त जो है पूनम की सगाई इंजॉय कर रही थी। वहाँ पे आप सब लोगों ने देखा भी कि सपना वहाँ पे पूनम से मिली, भम्मू से मिली, लखन से मिली, नीतू से मिली। लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोगों को ना टॉक्सिसिटी ज़रूर फैलानी है। वो क्या है ना कि सोशल मीडिया पे समझते हैं हम कि आ गया एक गंदा इंसान, आ गया एक गंदा एग्जाम्पल जहाँ पे आपने भाई बहन के रिश्ते को ताड़ ताड़ होते हुए देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई इंसान लंगोट का ढीला, कैरेक्टर का ढीला होता है ना। हर कोई इंसान, ना तो हर कोई औरत ऐसी होती है, ना ही हर कोई इंसान ऐसा होता है। तो यहाँ पे लखन और सपना का इतना ब्यूटीफुल प्योर रिलेशन है, जिस रिलेशनशिप को गंदा करने के लिए, जज करने के लिए वही गिने चुने लोग आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं सपना से खार खाते हैं। उनको मैटर नहीं करता कि एक भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, ब्लड रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं। लखन ने खुद ने इतनी सारी बहनें बनाई हुई हैं, वो हर दूसरी लड़की जो भी उससे बात करती है वो बहन के बाद ही आगे बात शुरू करता है। तो वो इंसान रिलेशनशिप के मामले में बहुत पक्का है। भाई बहन के रिश्ते को कैसे रिस्पेक्ट देनी है वो उसको बहुत अच्छे से आता है। प्लस उसके पास अपनी खुद की वाइफ है। और अगर आप लोग वाकई में सपना की वीडियो गहराई से देखते होंगे ना तो आपको समझ में आता होगा कि सपना का इतना गहरा बॉन्ड लखन से नहीं है जितना गहरा बॉन्ड सपना का नीतू के साथ है। अभी तक सपना के घर में कितने सारे फंक्शन हो गए हैं, जिन फंक्शन में आपको लखन नज़र नहीं आए, लेकिन बराबर नीतू ने आके सपना के फंक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखाई है। तो नीतू और सपना का जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्पेशल बॉन्ड है। और उसका रीज़न ये है कि नीतू सपना की लाइफ को कहते हैं ना मोटिवेट करने में उसकी हेल्प करती है, क्योंकि नीतू की मम्मी भी एक सिंगल मदर थी।
और सिंगल हैंडेड उन्होंने भी अपने बच्चों को पाला। तो कहीं ना कहीं नीतू अपनी मम्मी की झलक सपना में देखती है, उनके स्ट्रगल सपना में देखती है। तो सपना के साथ उसका एक स्पेशल बॉन्ड है, एक स्पेशल रिश्ता है, जहाँ पे वो उसको साइलेंटली मोटिवेट करती है। इसीलिए सपना के हर सुख दुख में वहाँ पे लखन पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, लेकिन नीतू वहाँ पे हर जगह पे अवेलेबल होती है। क्योंकि ये नीतू की ही बहन का फंक्शन था, तो उसकी प्रेजेंस उस जगह पे ज़्यादा ज़रूरी थी जहाँ पे पूनम का फंक्शन हो रहा था। तो वहाँ पे लखन यहाँ पे नीतू के बिहाफ में गेस्ट को अटेंड कर रहा था, राइट। तो वहीं पे भाई बहन की नोकझोंक भी देखने को मिली, है ना, जो नोकझोंक नहीं है। इससे पहले भी लखन अपनी बहन कीर्ति को भी टीज करते हुए नजर आते हैं। मतलब जितनी भी उनकी सिस्टर है, जिनके साथ भी उनका अच्छा रिलेशनशिप है, अभी तो एक सिस्टर की मैरिज में वो लोग अब्रॉड तक पहुंच गए थे और उस सिस्टर के साथ भी उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था। इनफैक्ट एक सिस्टर तो उनको तब मिली थी जिस समय पे उनका कुछ लीगल प्रोसेस के लिए उन्हें हेल्प चाहिए थी, जिनको कैंसर था, उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करता था लखन, जिनके बच्चों से बाद में मिलने के लिए भी गया था, उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भी लेके गया था। तो बहनों और भाई के बीच का रिश्ता ना हमेशा गंदा नहीं होता, जैसा एग्जाम्पल आप देख चुके हो। तो थोड़ा सा लोगों को एक अलग नज़रिए से देखना भी शुरू करो, ठीक है। ना ही सपना को ज़िंदगी में किसी की भी ज़रूरत है, उसके लिए उसकी दोनों बच्चियां काफ़ी हैं। तो रिश्तों की मर्यादा सपना को भी बहुत अच्छे से पता है और रिश्तों की मर्यादा लखन को भी बहुत अच्छे से पता है। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी इनसिक्योरिटी उनके रिश्तों के ऊपर जाहिर करके आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता का यहाँ पे परिचय दे रहे हो, ठीक है। तो सगाई हो गई, फंक्शन हो गया, एंजॉय हो गया, है ना। और हर बार ये एंजॉय होगा क्योंकि सपना उस घर की बेटी बन गई है, सपना लखन की बहन बन गई है। तो ये तो डाइजेस्ट करने की आदत डाल लो कि जब भी उस फैमिली में कोई भी फंक्शन होगा तो वहाँ पे आपको सपना देखने को मिलेगी। तो जितना जहर उगलना है उगल लो, जितना उनके रिश्ते को गंदा करने की कोशिश करनी है कर लो, क्योंकि किसी के बोलने से अगर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं ना, तो शायद ये रिश्ता बहुत पहले ही ख़राब हो जाता, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनके रिश्ते को ख़राब करने की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट वक्त के साथ साथ ये रिश्ता और गहरा होता हुआ नज़र आया। तो हर रिश्ता यहाँ पे अपनी सफाई दे, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो इतना काफ़ी है, राइट। अच्छा लगा कि नहीं लगा? जितने प्यार से लखन सपना की दोनों बच्चियों को खिला रहा था, अच्छा लगा कि नहीं लगा? ओरिजिनल लगा कि नहीं लगा? नेचुरल लगा कि नहीं लगा? फेक या ओवर एक्टिंग तो नहीं लगी ना? क्योंकि कुछ लोगों का खिलाना तो ओवर एक्टिंग लग रही थी, जो ये दावा ज़रूर करते हैं कि बच्चियों से हमें सबसे ज़्यादा प्यार है, लेकिन जब वो बच्चों को खिलाते हैं तो वो पूरे के पूरे कंटेंट और ओवर एक्टिंग लगती है ना, नेचुरल नहीं लगता। बच्चे को खुद रुला देते हैं और उसके बाद बच्चों के ऊपर भी ब्लेम लगा देते हैं कि बच्चे जाना चाहते थे, जबकि रुलाते भी बच्चों को खुद हैं ये बोल के कि चलो, है ना। तो वहाँ का प्यार भी नज़र आया और लखन का प्यार भी नज़र आया उन दोनों बच्चियों के लिए। दोनों जगह का प्यार बखूबी नज़र आ गया है ना। तो यहाँ पे छोटी बड़ी बच्ची ने ये क्लेम तो किया था कि वो बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो प्यार नज़र कभी नहीं आया, है ना। इतने सारे मतलब तब से बर्थडे निकल गए बच्चों के, कभी आप लोगों ने देखा कि एज अ बुआ उसने कभी बच्चों के लिए कोई डॉल लेके रखी हो, कोई भी टॉय लेके रखा हो? क्योंकि ऐसा नहीं है भाई कि बुआ जो है आपकी गरीब है, ऐसा नहीं है। बुआ के पास इक्वल पैसा इस समय पे आ रहा है जितना इक्वल पैसा उन बच्चियों की मम्मी के पास आ रहा है ना। और बुआ के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, क्योंकि बुआ के ऊपर छत्र छाया है अंकल आंटी की, खाना अंकल आंटी के मिल जाता है, छत उनकी मिल जाती है, तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कभी आज तक आपने ये देखा कि उसने अपने जिन बच्चों को वो कह रही कि मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, कभी उनके लिए कोई टॉय, कभी उनके लिए कोई गिफ्ट लिया हो? जबकि उन बच्चों के बर्थडे तो बहुत बार चले गए, उनके फ़ोटोज़ यूज़ करके, उनकी वीडियोज़ यूज़ करके रेवेन्यू भी बराबर कमाया है, लेकिन उसके बावजूद कभी अपनी तरफ से उनको कोई गिफ्ट दिया है, कोई ड्रेस दी है? अपने लिए इंसान ज़ारा की शॉपिंग करता है, अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करता है, पर क्या जिसको आप बोलते हो कि मेरी ज़िंदगी में यही प्रायोरिटी है, क्या उसके लिए कभी आपने देखा कि एक छोटी पेंसिल और इरेज़र भी लिया हो? है ना भाई। सपना ने तो बहुत लिया था जब सपना रहती थी और इसको अपनी बच्ची अपनी प्रायोरिटी माना था, राइट। तो सपना ने तो कान के गोल्ड के ईयरिंग्स भी लिए, गले की चैन भी ली, फ़ोन भी लिया, टैब भी लिया, अपनी बच्चियों के लिए गोल्ड का एक लॉकेट बनाया था,
दोनों बच्चियों के लिए, तो इसके लिए भी बनाया था। सपना ने तो बराबर जब प्रायोरिटी थी तो प्रायोरिटी नज़र आती थी, उसकी केयर में भी नज़र आती थी, और जो अपने बच्चों के लिए करती थी वो इसके लिए भी करती थी, वहाँ नज़र आती थी। लेकिन इन बुआ जी का प्यार नज़र क्यों नहीं आ रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है वो प्यार सिर्फ 4 लाइनों के पोस्ट में आप लोगों को दिख जाता है। कभी बर्थडे के पोस्ट में, कभी वीडियो के फॉर्म में दिख जाता है, वो भी पुरानी वीडियोस। वो अब क्यों नहीं नज़र आ रहा है? बच्चियां 3 बार घर से होके गई हैं, 3 बार। तीनों बार में कभी आपने देखा कि बुआ की तरफ से बच्चों को कुछ भी मिला हो? दादा दादी को भी इनफैक्ट मैंने अभी जब से वो विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देखा कि उन्होंने बच्चों के हाथ में कोई पैसे पकड़ाए हों, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने पकड़ाए। लेकिन व्हाट अबाउट बुआ जी? आपकी तो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं ना बच्चे, टॉप प्रायोरिटी आती हैं आपकी। 2 मैगी के चम्मच घुमा के, मैगी खिला के, 2 कुरकुरे चिप्स के पैकेट उन्हें थमा के, यही प्यार होता है बच्चों के लिए, इसके अलावा कोई प्यार नहीं होता। हाँ, बच्चों के ही पुराने टॉयज उस घर में रखे हुए हैं, बच्चों की ही पुरानी डॉल, उसकी झूले रखे हुए हैं। यहाँ तक कि ये बोलो कि बच्चे तुम्हें अपने टॉय देके चले गए कि ये मेरी गुड़िया है बुआ, आप मेरी गुड़िया के साथ खेलना। लेकिन बुआ ने कभी किसी शॉपिंग में ये नहीं सोचा होगा कि मैं आज ये लेके आ रही हूँ, मैं बच्चों के लिए ये लेके जा रही हूँ, वो जब भी आएंगे मैं उनको ये दे दूँगी। कभी भाई लाखों में कमाती है बुआ जी, हल्के में मत लेना उनको। वो तो बच्चों के लिए गोल्ड भी अफोर्ड कर सकती हैं, जब अपने लिए डायमंड अफोर्ड कर सकती हैं, है ना, तो वो बच्चों के लिए गोल्ड भी अफोर्ड कर सकती हैं। तो बोलो बुआ जी को थोड़ा प्यार दिखाओ बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक सपना उस घर में थी, सपना की बराबर इनकम अंकल आंटी को पता होती थी कि सपना की इतनी इनकम है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसा डालना है, सब कुछ अंकल मैनेज करते थे। और जब तक उसके पति थे, सपना का सारा हिसाब किताब उनके पति के पास रहता था, तो वो तो कंप्लीट तरीके से अंकल आंटी को अपने कमाए हुए पैसे दिखाती भी थी, उनकी रजामंदी से सब जगह इन्वेस्टमेंट भी होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप लोगों ने उस घर में एक भी चीज़ देखी हो कि इस घर में इतनी चीज़ भी कुछ नहीं आई हो? जैसा वो घर बना था, जितना सामान उस घर में था, उस घर में उतना ही सामान था। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जितनी भी यहाँ पे बेटियाँ जॉब करती होंगी, क्या आप लोगों का मन नहीं करता कि मैं अपने घर के लिए ये चीज़ लूँ, आज मैं अपने घर पे ये सजाऊँ, आज मैं अपने घर को इस तरीके से रेनोवेट करूँ? या सिर्फ आपका मन करता है कि मैं सिर्फ अपने आप को ही सजाती रहूँ? क्योंकि जब घर सुंदर लगता है तो अच्छा लगता है ना, लेकिन वो घर पहले आपको ये फील करना होता है कि ये मेरा घर है। जब आप उस घर को अपना समझते हो ना, तो आप उस घर में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाते हो। लेकिन वो घर आज भी जो चीज़ जहाँ पड़ी है, जो चीज़ जहाँ है, वो चीज़ वैसी की वैसी है, कोई चेंजेस नहीं हुए। आज तक उस घर में कोई डेकोरेटिव आइटम नहीं आए हैं। आज तक उस घर में, मतलब बेटियाँ इसीलिए होती हैं कि घर को थोड़ा सा सुंदर दिखाएंगी, अच्छा दिखेंगी, पर आप लोगों ने कोई चेंजेस देखे? क्योंकि जो भी कुछ वहाँ पे है उस घर में, वो सिर्फ अंकल आंटी की मेहनत का ही है। जो भी कुछ उस घर में चीज़ें आती हैं, तो कौन सी प्रायोरिटी? ये तो एहसान जताना हुआ ना कि अंकल आंटी के पास रुक कर एहसान जताया जा रहा है, जबकि उनकी सेवा नहीं हो रही है। उनकी सेवा करने के लिए उनकी हाउस हेल्प आती है, और आंटी सक्षम है, किचन पूरा आंटी संभालती हैं, खाना आंटी बना के खिलाती हैं। तो ये आंटी को देख रही हैं या आंटी अंकल इसको देख रहे हैं, ये आप डिसाइड कर लो। घर का राशन पानी सब अंकल लेके आते हैं, बाहर का सारा काम अंकल मैनेज करते हैं, घर का खाना पीना सब आंटी मैनेज करती है, कि घर की साफ़ सफाई हाउस हेल्प मैनेज करती हैं। तो अंकल आंटी को संभाल कौन रहा है? ये संभाल रही हैं। इतना क्रेडिट मत दो, क्योंकि अभी तो वो सक्षम हैं। संभालने की बारी उनकी तब आएगी जिस दिन वो बुढ़ापे की ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जिस दिन वाकई में उनके हाथ पैर काम करने बंद कर दें, जिस दिन वाकई में वो लोग बेड पे आ जाएं, उस दिन आप देखना और उस दिन का इंतज़ार करना कि उस दिन उनकी सेवा कौन करता है, उस दिन उनको बेड पे बिठा के खाना खिलाता कौन है, उनकी हाइजीन का ध्यान कौन रखता है। वो होती है सेवा। इस वक्त पे उन्हें सेवा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस वक्त पे भगवान के दया से उनके पास पैसा भी है और उनके हाथ पांव सलामत हैं। लेकिन ये वापस आई तो उन्होंने दिल खोल के इनका स्वागत किया। लेकिन ये एहसान मत जताना कभी भी, क्योंकि अभी अंकल आंटी इनको पाल रहे हैं। अभी तक भी, जब 3 साल की लाए थे या 3 महीने की लाए थे, तब से अभी तक अंकल आंटी ही पाल रहे हैं। अभी ये इस लायक हुई नहीं कि ये उनकी सेवा कर पाए। हाँ, हम उस दिन मानेंगे जिस दिन वाकई में आंटी को बैठे बैठे हाथ में खाना,
चाय, हर चीज़ बैठे बैठे मिल जाया करेगी, हम उस दिन मानेंगे कि असल में आंटी की सेवा अब हो रही है, क्योंकि अभी तो सेवा करती हुई हमें आंटी ही दिख रही हैं। कड़वा है ना, पर सच है। तो उस वक्त में जज करना इनकी सेवा, जिस वक्त में वाकई में उन बुजुर्ग माता पिता को सेवा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहू बेटे उसी बुजुर्ग अवस्था के लिए होते हैं जब इंसान के हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं, उसी समय पे बेटे और उसी समय पे बहू काम आती है ना। जवानी में तो इंसान कर ही लेता है अपने लायक काम। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।